देखिए भाई, क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन? ये कह रहा है क्या AP 11,8,5,2 डॉट डॉट का एक पद माइनस के 150 है। अगर है तो बताइए कौन सा पद है। ठीक है ना, तो हमें चेक करना है कि ये पद है या नहीं। तो देखिएगा, माना इस AP का nवां पद, अगर कोई पद होगा तो वो nवां पद होगा। n की वैल्यू कुछ भी पूर्णांक में आएगी। n का मान क्या पॉसिबल है, पहले लिखिए इसको। nवां पद माइनस 150 है। हाँ बेटा खुशी, nवां पद माइनस के 150 है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है बताइए? क्या n की वैल्यू माइनस की हो सकती है? नहीं, क्योंकि माइनस का कोई पद नहीं होता है। मतलब माइनस का वैल्यू तो हो सकती है, लेकिन माइनस में पद नहीं होगा। इसे हम कहेंगे माइनस के 2वां पद, माइनस के 3वां पद नहीं। पद होगा तो पॉजिटिव वैल्यू में होगा वो। हम कहते हैं n की वैल्यू 1 हो सकती है। यस, इसका मतलब क्या है? पहला पद हो गया वो। n इक्वल टू 1 पे पहला पद हो गया। क्या n का मान 2 हो सकता है? हो सकता है। क्या 2.5 हो सकता है? 2.5वां पद, अरे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। बोलो 2.5वां पद होगा? नहीं होगा, तो पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। तो कोई पूर्णांक मान यानी 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कुछ भी पूर्णांक मान हो सकता है। माइनस के 150 पद हो सकता है? हो सकता है। 85 हो सकता है? हो सकता है। कह दें 88 सही 1/2 पद हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भिन्न में n की वैल्यू का मान पॉसिबल नहीं है। n क्या होगा? n एक पूर्णांक मान होगा, और वो भी कैसा? पॉजिटिव। ठीक है, चलिए बेटा चेक करते हैं हम। n का मान निकालेंगे, अगर पॉजिटिव पूर्णांक आया तो हम कह देंगे यह कोई ना कोई पद है। अगर पॉजिटिव वैल्यू नहीं आती है तो वो पद नहीं है। तो देखिए Tn क्या होता है सूत्र बेटा? Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। क्योंकि हमने nवां पद माइनस के 150 माना है, तो ये n की वैल्यू है या Tn की वैल्यू है बताइए? ये Tn का मान है, बिल्कुल सही बात है। तो Tn का मान है माइनस के 150। a का मान कितना है? 11। n का मान बेटा हमें निकालना है, क्योंकि कौन सा पद है ये तो पता ही करना है हमको, है ना। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कौन सा पद है, n की वैल्यू हमें पता करनी है। d का मान कैसे निकालेंगे? d का मान निकालते हैं T2 में से T1 घटा करके। T1 का मान 11 है और T2 का मान है 8। 8 में से घटाएंगे 11 तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है ना, लगा दो बेटा। d का मान माइनस का 3, ब्रैकेट लगाना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि डबल साइन आ रहा है। ठीक, कितना आ गया? माइनस के 150 बराबर 11 माइनस 3 इधर ले आए गुणा में, क्योंकि गुणा में है, किसी को आगे लिखो किसी को पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3n-1 ये वाले 11 इधर ले आए, माइनस के 150 माइनस के 11 बराबर माइनस के 3n-1। कितना हो गया बेटा? ये 161 हो गए हैं, बताओ। माइनस के 150 और माइनस 11 माइनस के 161 बटे में जाएंगे ये वाले माइनस के 3 बराबर कितना आ गया? n-1। दैट इम्प्लाइज n-1 इक्वल टू कितना आएगा? -2 माइनस कैंसिल, 3 का भाग कर दें, 3 पंजे 15, यानी ये 161 बटे 3। 3 से ये वैल्यू पूरी पूरी नहीं कट रही। क्या कट रही है? नहीं कट रही। तो n का मान कितना आएगा बेटा? 161 बटे 3 प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो n का मान निकलेगा 3 एकम 3 और 161 कितने हो गए? 164 बटे में 3।
क्या n का मान पूर्णांक है? क्या 3 से पूरा पूरा कट रहा है? क्या बार कट रहा है? जैसे चेक करो उसको। 3 पंजे 15, बचा कितना? 1। 3 चौके 12, बचे कितने? 2। 3 छक्के 18। क्या 54.6 कोई पद हो सकता है? नहीं, पूर्णांक नहीं है ये, पूर्णांक नहीं है। अतः -150 एपी का कोई पद नहीं है। बोलो, एपी का कोई पद नहीं है। नोट कर ले बेटा। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखिए बेटा, T31 हमें ज्ञात करना है। दिया है क्या? दिया है 11वां पद T11 38 और T16वां पद कितना है? 73। ठीक है, चलिए पहले कुछ मान ले बेटा। इसमें माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद बराबर ए, सारवंतर, सारवंतर कितना बेटा? बराबर डी। ठीक है, तो मैं एक चीज सिखाऊं बेटा, Tn कितना होता है? नोट मत करना, अभी समझ लो पहले इसको। Tn बराबर कितना होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें निकालना है 5वां पद, यहाँ क्या करेंगे? T5 बराबर a प्लस, यहाँ 5 माइनस 1 आएगा इंटू डी। तो कितने आ गए? a प्लस 5 में तो 1 गया तो 4d। कौन सा पद निकाले? 5वां। कितने डी आए? हमें निकालना है T15, 15 में निकालना है तो a प्लस, यहाँ 15 माइनस 1 होगा इंटू डी। कितना आएगा? a प्लस 14d। कौन सा पद निकाले? 15वां। कितने डी आए? इसका मतलब है जितना भी पद निकालोगे तुम, उससे एक कम डी मिलेगी। अगर हमें निकालना है 20वां पद, बताओ डायरेक्ट कितना होगा? a प्लस 19d। हमें निकालना है 50वां पद, कितना होगा? a प्लस 49d। समझ में आई? तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना। चलिए, अच्छी बात है बेटा। तो लगाइए 11वां पद कितना होगा? बोलो दी। प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या करेंगे? a प्लस 10d। बोलो 38। समीकरण नंबर 1 समझ में आया नहीं है? अरे 11वां पद a प्लस 10d होंगे और 16वें पद में a प्लस 15d बराबर 73। समीकरण नंबर 2 आ गया। सेम साइन है, घटा देंगे। घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हुआ। 10 में ते गए 15 माइनस के 5d, 38 माइनस 73। कटाओ, यहाँ बचे 5, क्योंकि 13 में ते गए 8, 5, 6 में तो 3 गए तो 3, माइनस के 35 आ गए। माइनस से माइनस कट जाएगा। d बराबर आ गया 35/5। तो d का मान आ गया बेटा 7। 5 सत्ते 35, d बराबर 7 आ गया। d का मान समीकरण कौन से में लगा दें? 1 में रखने पर। रख दो बच्चे, 1 में रखने पर लगाओ a प्लस कितने d, d का मान बोला करो, d का मान, और 38 बराबर में है। क्या नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो आगे देखो फिर इधर। तुम्हारा काम केवल इतना ही है देखने का बेटा, कहाँ दिख रहा है कहाँ नहीं दिख रहा है। चलिए, इससे ऊपर यहाँ दिख रहा है बेटा, a बराबर आ जाएगा 38 माइनस के 10 सत्ते 70,
ए बराबर कितने आ गए 70 में से घटाओ 38। देखो शॉर्ट तरीका बताओ तुमको घटाने का। 70 में से गए 35 तो क्या बचे 35। लेकिन घटा रहे हैं हम कितने 38, तो 3 ज्यादा घटा रहे हैं, तो 35 3 घटा दो कितना आ गया 32। ठीक है ना, या नहीं ऐसे कर लो 70 में से घटाओ 38, 10 में से गए 8 तो 2, 6 में से 3 गए तो 3, 32 आ गया ए का मान। खुशी बेटा क्या निकालना हमें, क्या निकालना हमें 31वां पद निकालना है। 31वां पद कितना होगा बोलो जल्दी, ए प्लस 30d। तो ए का मान कितना प्लस 30 गुणा डी का मान कितना, डी का मान बोलो, देखो 7 है। 32 प्लस 3 सत्ते 21 210 कितने आ गए 242। 10 और 32 42 आएगा ना, यही आंसर है, नोट कर लें। देखिए थोड़ी यहाँ मिस्टेक हो गई है, 38 माइनस 70 थे, माइनस के 32 आएंगे, यहाँ लाएंगे ए प्लस 30d। ए का मान कितना लगाया हमने माइनस के 32, यहाँ माइनस के 32, तो घटाएंगे यहाँ पे 210 में से घटाएंगे 32, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ कितने बचे, यहाँ बचे 0, 10 हो गए, 10 से 3 गए तो 7, 178 बच गया 178। यही आंसर है, नोट कर ले बेटा। 8वां क्वेश्चन बेटा तुम खुद करोगे। क्वेश्चन 8वां, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106। 29वां पद ज्ञात करना है। सेम इसी तरीके से करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद दिए हैं हमें, वो 4 और माइनस के 8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य है। माना nवां पद शून्य है, ऐसे मान लेंगे। ठीक, चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें, क्या दिया है हमें T3 तीसरा और 9वें T9। तीसरा पद कितना बोलो दी, कितना होता तीसरा पद a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर कितना दिया है सवाल में, तीसरा पद है 4, तीसरा पद 4 और a 9 कितना होगा T9 बोलो, a प्लस 8d बराबर कितना है -8 है। ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 माने इसको, समीकरण नंबर 2 माने। अब इसने कहा कौन सा पद इसका शून्य है। माना Tn बराबर 0 है तो हमें क्या निकालना है बच्चों, n का मान निकालना है यहाँ पे, तो निकालिए। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लें पहले। कैसे होगा ये, देखो a सेम साइन के घटाने पर ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, कितना बचे माइनस के 6d, 2d माइनस 8d माइनस के 6d, 4 और 8 कितने हो गए 12, d बराबर आ गया 12 बटे माइनस के 6, माइनस का 2 आ गया। d का मान कहाँ लगा दें, समीकरण 1 में रखने पर रखो, d का मान लगाना है a प्लस 2d की वैल्यू -2 बराबर में बेटा 4, a प्लस कितना हुआ माइनस का 4 हो गया इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 प्लस 4, a बराबर कितना आ गया 4 और 4 बेटा 8 हो गए। सही बात है। अब हमने क्या माना है, माना इस श्रेणी का nवां पद कितना है शून्य है। तो प्रश्नानुसार Tn बराबर कितना है शून्य। Tn का मान कितना होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर शून्य। a का मान लगाइए, a का मान कितना है 8 प्लस n निकालना है इंटू डी की वैल्यू माइनस के 2 है बेटा बराबर 0। कितने -2 इधर लिखते हैं पीछे यहाँ पर, और n -1
और इस वाले 8 को उधर ले जाएंगे तो बेटा माइनस की 8 हो गई। n-1 इक्वल टू माइनस के 8 और डिवाइड में कौन जाएगा माइनस का 2। n-1 बेटा माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 2 से ये 4 बार कट गई। n इक्वल टू कितना आ गया 4 + 1, n इक्वल टू 5। अर्थात इस श्रेणी का 5वां पद शून्य है। लिख देंगे अर्थात क्या 5वां पद शून्य। आपको दिखाऊं प्रूफ करके, जरा देखो इतने से में ही देखिए हमारे पास ए कितना है बेटा 8, समझना ध्यान से, और डी कितना है, इसका मतलब हमें इससे अगला पद प्राप्त करना है तो 2 घटाने पड़ेंगे। 8 - 2 कितना हुआ बोलो 6, 6 - 2 कितना हुआ 4, 4 - 2 कितना हुआ 2, 2 - 2 कितना हुआ, बताओ जीरो कौन सा पद है 1 2 3 4 5वां है कि नहीं, ये तो निकाला हमने 5वां पद शून्य है। और प्रश्न हमसे पूछ रहा था कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद हो गया 5वां। नोट करिए बेटा 10वां क्वेश्चन है बेटा कुछ इस तरीके से कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर बताइए। तो देखिए 10वां क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है। प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है 17वां पद, देखो T17 10वें पद से T10 + 7, बोलो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, समझ में आई। या हम ऐसे भी कह सकते हैं बच्चे इसको T17 - T10 बराबर में 7। कोई दिक्कत किसी को? हाँ सुमारा बताएगी T17 कितना होता है A प्लस बोलो 16D, बोला करो बेटा ऐसे नहीं, माइनस, हाँ बेटा तू बता T10 कितना होगा A प्लस 9D बराबर 7। सॉल्व करेंगे कोष्टक को, A प्लस 16D माइनस A होगा माइनस के 9D बराबर में 7। A से A कैंसिल, 16D में से घटाए 9D, कितने बचे 7D, 7D बराबर कितने गए 7, D बराबर कितना आ गया 1। D का मान समीकरण D निकालना है इसमें, तो बेटा इतना ही करना है, यही आंसर है, नोट करो। कह रहा है सार, देखिए बेटा 11वां सवाल है, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 11वां सवाल AP 3, 15, 27, 39, डॉट डॉट का कौन सा पद, का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखो कैसे करना है समझिए। माना AP का प्रथम पद बराबर A, सारवंतर बराबर D। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है बताओ बेटा, कह रहा है 54वां पद, नहीं कौन सा पद, तो माना n पद है ना, Tnवां पद हमें निकालना है ना। तो
टी एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। हमें निकालना टी एन नहीं बल्कि एन निकालना है बेटे। टी एन निकालेंगे उससे एन भी निकालेगा यहां से, ठीक है ना। तो कह रहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है कौन सा पद। देखिए टी एन कितना होता है बोलो, ऐसे लिखते हैं इसको, टी एन माइनस के टी 54 बराबर 132। बोलो टी एन कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह आ गया टी एन प्लस, हाँ बेटा तू बता, टी 54 कितना होगा, ए प्लस बोलो 53 डी बराबर 132। ब्रैकेट खोलेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है यहाँ पे बताओ। ए का मान तो है बेटा इसमें 3 और डी का मान कितना है 15 माइनस 3 12 है, ठीक है। इंटू में डी प्लस, बेटा यहाँ माइनस है गलत हो गया है, माइनस ए माइनस 53 डी बराबर 100, ए से ए कैंसिल हो गया। अब डी का मान लगा दें यहाँ पे, कितना है डी का मान 12 है, तो कितना आ गया 12 इंटू एन माइनस 1, यहाँ लगाएं तो कितना आएगा 53 इंटू 12 बराबर 100। तो ये कितना हो गया बेटा 12 एन माइनस 1 माइनस गुणा करो 12 × 36, 12 × 5 = 60 और 3 × 63, 636 हो गए बराबर 132। इधर कर दें, देखिए बारह इंटू एन माइनस 1, ये दिख रहा, चल नीचे कर लेते हैं, 12 इंटू एन माइनस 1 बराबर ये 132, इसमें ऐड हो जाएंगे ये वाले 636, 636, तो 12 इंटू एन माइनस 1 बताओ कितने हो गए, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, एन माइनस 1 बराबर इस 12 का डिवाइड कर देंगे अब 768/12 है ना। कितना आ गया एन माइनस 1 बराबर 12 छिंगे 72, बच्चे कितने 4, 12 चौके 48, एन बराबर आ गया 64 प्लस 1, एन बराबर आ गया 65। अर्थात देखिए आंसर जिस रूप में पूछा है उसी रूप में आप लिखोगे। क्या पूछा है हमने, कौन सा पद, तो हम कह देंगे एन बराबर है 65, आता है 65वां पद। 65वां पद किससे, 54वें पद से, 54वें पद से 132 अधिक है। समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही हमें आंसर लिखना है, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा 12वां क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100, तो बताना है हमें 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। देखिए माना भाई इसने इतना बता दिया हमें कि दो एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो समान है। जैसे हम ये कहते हैं कि एक एपी तुम्हारी 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 डॉट डॉट ऐसे है, और एक एपी हमारी 5 और 2 7 और 2 9, ये इस तरीके से हमारी। बताओ एपी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अंतर दोनों का, इसका भी अंतर देखो 2 का ही है, यहाँ भी 2 का अंतर है। बस इतना है कि दोनों एपी के जो अंतर है वो समान है, बाकी दोनों एपी कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो मान लेते हैं बेटा इसमें हम, माना दोनों एपी कैसे कैसे हैं, देखिए माना AP1, AP1 पहली वाली एपी कितनी है, A1 है प्लस दूसरा पद कितना है A1 प्लस डी, तीसरा पद
A2 प्लस डी, तीसरा नहीं A2 प्लस 2D, सॉरी A2 नहीं A1 प्लस 2D, इसका अगला पद A1 प्लस 3D। सही बात है। दूसरी AP मानो, AP2 कितनी है, A2 पद मान लें उसका पहला, दूसरा पद कितना होगा A2 प्लस डी, तीसरा पद A2 प्लस 2D, तीसरा पद कितना होगा A2 प्लस 3D, और डॉट डॉट आगे तक। बात समझ में आई? क्या है बताओ, दोनों AP का D तो समान है, बाकी चीज तो अलग अलग है, तो सार्व अंतर समान है। इसमें क्या है, सार्व अंतर समान है। ठीक। अब कहा है प्रश्न के अनुसार, देखिएगा कि 100वें पदों का अंतर, देखिए 100वें पदों का अंतर T100, पहली वाली AP का, सुने मेरी बात, पहली वाली AP का 100वां पद और दूसरी AP के 100वें पद का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। यही तो कह रहा है प्रश्न में। प्रश्न में कहा गया है कि दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर 100 है। तो क्या निकालना है हमें, तो निकालना है पहली श्रेणी का 1000वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 1000वां पद, इनका अंतर कितना होगा ये निकालना है हमको। ठीक है बेटा। तो T100 पहली AP कितना होगा, बता बेटा, पहली श्रेणी का 100वां पद A1, देखो A1 है पहला बस का, A1 प्लस कितना होगा 99D, बोलो, माइनस दूसरी श्रेणी का 100 पद कितना होगा A2 प्लस 99D। क्लियर है बात, बराबर 100। खोल दें ब्रैकेट, A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D बराबर में कितने 100। क्या कट गया, ये कट गए, कितना आ गया A1 माइनस A2 बराबर 100। समीकरण नंबर इसको 1 मान लें, इसका यूज करेंगे वहां पर हम। जरा मान लगाओ, 1000वां पद कितना होगा बेटा पहली श्रेणी का, A1 प्लस 999D, दूसरी कितना होगा A2 प्लस 999D। सही है, यही तो निकालना हमें। ब्रैकेट खोल दो, A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया A1 माइनस A2, इसका मान कितना बताओ 100 है कि नहीं, A1 माइनस A2 का मान कितना है 100। अतः हम कह देंगे 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। अतः 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा, 100 ही होगा। नोट कर लीजिए भाई।